तो कभी औरंगजेब कभी कंस, लेकिन सियासी मजबूरी में पास आने की भी कोशिश हुई। एक बार फिर दूरियां हैं तो निशाना सिर्फ शिवराज नहीं बल्कि कोई और भी साध रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव ने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन बनाया था। गठबंधन सत्ता तक पहुंचने का संकल्प था, वो रास्ता तैयार किया गया। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। चुनाव में हार मिली, गठबंधन में मतभेद भी सामने आ गए। एक एक कर गठबंधन के साथी किनारे हो गए। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक बने थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बैठकों में बुलाया तक नहीं। जिसकी टीस शिवपाल यादव के दिल में अभी तक बरकरार है। और अब जबकि फिर से अखिलेश यादव ने गठबंधन का सुर छेड़ा है तो शिवपाल यादव तंज कस रहे हैं। उन्होंने जब हमको नहीं पूछा है, हमें गठबंधन का माना है, तो हम खुद ही अलग हो गए। तो हम गठबंधन में थे ही नहीं, तो हम खुद ही अलग हो गए गठबंधन से। आपस में तय हो जाए पार्टियों के मिल के लड़ें। मुझे उम्मीद है कि यहाँ विपक्ष में जो हैं वो लोग एक होंगे। हमारी बात करो ना, हम नहीं लगे, हम भी तो लगे सबको एक करने में। दो 2022 विधानसभा चुनाव के बाद बात गठबंधन पर बिगड़ी थी और अब फिर गठबंधन की बात चली है। सवाल 2024 का है और सवाल ये भी कि क्या फिर दोनों साथ आएंगे, इसकी उम्मीद कम ही है। खासकर समाजवादी पार्टी को तो अपनी वो जो कमियां दिखाई नहीं देती, जो दूसरों पर आरोप लगाते हैं। एक तरह से शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के साथ दोबारा जाने की संभावनाओं पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। ये बात और है कि अखिलेश यादव गठबंधन का तराना गा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जमीन से आपस में तय हो जाए पार्टियों के मिल के लड़ें। मुझे उम्मीद है पार्टियां विपक्ष में जो हैं वो लोग एक होंगे। हालांकि यहाँ सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव क्या खुद भी चाहेंगे कि शिवपाल यादव उनके साथ आए, क्योंकि 2016 में औरंगजेब के नाम पर भड़क गए थे। अब शिवपाल यादव ने कंस वाला वार किया है, तो क्या गठबंधन की संभावनाएं कुछ बचती हैं? यह देश उस कृष्ण का देश है जो अपने पिता का अपमान लेने के लिए महाबाहु महाबली कंस से टकरा जाता है। यह देश श्रवण कुमार का देश है। अब अगर यहां कोई अपने पिता को अपदस्थ करेगा तो कहीं न कहीं रेखांकित तो होगा। शिवपाल यादव ने जो बात इशारों में कही थी, पीएसपीएल प्रवक्ता दीपक मिश्रा ने बयानों में जाहिर कर दिया और अब इसी पर घमासान छुड़ा है। देखिए, वो चाचा भतीजे का आपस का मामला है। उनके परिवार में जो चला आ रहा है और उनकी पार्टी में जो चल रहा है समाजवादी पार्टी में, ये जगजाहिर है। और वो कंस कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, ये तो शिवपाल जी बेहतर जानते होंगे। जो उन पर बीती होगी वो बता रहे होंगे। तो ये तो शिवपाल जी का अपना निजी मामला है। शिवपाल यादव ने जो लेटर लिखा है, अगर उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ कंस का जिक्र नहीं है, बल्कि 2024 का ऐलान भी है। यदुवंशियों का आह्वान भी है, यदुवंशियों का सम्मान भी है। उन्हीं यदुवंशियों का जिनके सहारे अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में पार्टी के विस्तार का सपना देख रहे हैं। ऐसे यादव सभा की आबादी बहुत है। यहाँ यादव समाज को सोचना चाहिए किधर चलें। तो चाचा भतीजे के बीच छिड़ी महाभारत के केंद्र में यदुवंशी है, जिक्र कंस का है और 2024 में सत्ता तक पहुंचने का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।